दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले तो दोस्तों यहां आप हमारे मोबाइल स्क्रीन पर लोन देख सकते हो कि फाइनली दोस्तों हमें इस लोन एप्लीकेशन के अंदर 50,000 का लोन का अप्रूवल मिल चुका है, जो कि यहां से आप देख सकते हो। और फाइनली कांग्रेचुलेशन का मैसेज आ चुका है और यहां हमें बताया जा रहा है कि आप अप्रूव्ड हो चुके हो 50,000 50,000 लोन अमाउंट के लिए। और यहां मजे की बात यह है कि इस लोन को मैं कम या ज्यादा करके इस लोन को ले सकता हूं। मिनिमम मैं यहां 1,000 से लेकर के मैक्सिमम 50,000 का लोन ले सकता हूं। और यहां हमें मिनिमम 12 महीनों से लेकर के यानी 1 साल से लेकर के मैक्सिमम 36 महीनों के लिए यानी 3 साल तक के लिए लोन दिया जाएगा। अगर मान के चलो मैं पूरे 50,000 का लोन 3 साल के लिए लेता हूं तो हमारा मंथली ईएमआई 2061 का ही मात्र बनेगा, जो कि काफी इजी तरीके से इस लोन को मैं अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता हूं। मजे की बात दोस्तों ये है कि यहां हमने अपना आधार कार्ड पैन कार्ड अपलोड किया है, हमारा सिविल स्कोर चेक किया गया था, हमारे सिविल के बेसिस पे हमें यहां 50,000 का लोन का अप्रूवल मिला है। लेकिन अगर आपका सिविल स्कोर थोड़ा कम भी है, फिर भी अगर आप यहां लोन अप्लाई करते हो तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ लोन अप्रूवल देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आप अभी के समय में लोन के लिए काफी ज्यादा परेशान हो, अगर आप इमरजेंसी में काफी सारे लोन एप्लीकेशन को ट्राई कर रहे हो, काफी सारे लोन एप्लीकेशन देख रहे हो, लेकिन अभी तक आपको कहीं भी लोन नहीं मिला है, तो इस एप्लीकेशन को आप एक बार ट्राई करो। यहां आपको आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड की मदद से लोन दिया जाता है। अब चलिए दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूं कि कैसे यहां लोन अप्लाई करना है, क्या प्रोसेस करना है और कैसे लोन लेकर के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैंने इस लोन एप्लीकेशन का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाकर के आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हो। यहां प्ले स्टोर के ऊपर आप देखोगे इस एप्लीकेशन का रेटिंग काफी जबरदस्त है, 4.3 का रेटिंग है, जो कि यहां से आप देख सकते हो। और यहां दोस्तों आप देखोगे 50 मिलियन प्लस से ज्यादा लोगों ने इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया है, डाउनलोड किया है और यहां लोन अप्लाई किया है। अब चलिए मैं आपको डायरेक्टली दिखाता हूं कि यहां कैसे लोन अप्लाई करना है और कैसे आपको भी यहां लोन का अप्रूवल मिल सकता है। तो दोस्तों मैंने इस लोन एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाकर के आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे। उसके बाद सिंपली आप इसे ओपन करोगे। अब ओपन करने के बाद दोस्तों यहां आपको अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर करना होता है। सिंपली आप अपना वही मोबाइल नंबर डालें जिस मोबाइल नंबर के थ्रू आप लोन अप्लाई करना चाहते हैं। सिंपली आप अपना मोबाइल नंबर डाल करके ओटीपी डाल करके सिंपली यहां आप लॉगिन हो जाओगे। लॉगिन करते ही दोस्तों यहां से आप देखोगे होम पेज पे ही यहां आपको कई सारे ऑप्शंस देखने के लिए मिल जाते हैं। जैसे इस एप्लीकेशन को आप यूपीआई एप्लीकेशन के थ्रू भी यूज कर सकते हो, जैसे फोन पे, गूगल पे, नावी, ये जो यूज करते हो सेम एज इट इज उसी तरीके से इसे भी आप यूज कर पाओगे। जैसे यहाँ स्कैन एंड पे का ऑप्शन है, बिल पेमेंट्स का ऑप्शन है, लोन का ऑप्शन है, इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि यहाँ से कैसे पर्सनल लोन अप्लाई किया जाता है। यहाँ होम पेज पे ही आपको लोन्स का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, या फिर नीचे कैटेगरीज का एक ऑप्शन दिखेगा, इस पर आप क्लिक करोगे। उसके बाद यहाँ नीचे आप स्क्रॉल करते आओगे तो दोस्तों यहीं आप देखोगे तो यहाँ आपको कार्ड्स एंड लोन का ऑप्शन दिख जाएगा। यहीं आपको लोन्स का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। सिंपली आप इस पर क्लिक करोगे। अब जैसे इस पर क्लिक करोगे उसके बाद अब आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहाँ दोस्तों आप देखोगे तो यहाँ आपको पर्सनल लोन, गोल्ड लोन, कई सारे टाइप का आपको लोन देखने के लिए मिल जाते हैं। होम लोन, प्रॉपर्टी अगेंस्ट लोन, यहाँ से आप म्यूचुअल फंड्स लोन, ये सभी आप यहाँ से ले सकते हो। लेकिन हमें पर्सनल लोन अप्लाई करना है तो दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हो पर्सनल लोन का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है। आप सिंपली इस पर क्लिक करोगे। अब जैसे इस पर क्लिक करोगे उसके बाद अब आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ दोस्तों देखोगे तो यहाँ बताया जा रहा है कि यहाँ 5 स्टेप्स के अंदर में आपको लोन दिया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से आप ओनली 5 स्टेप्स के अंदर में ही आप लोन ले पाओगे। सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ आपको अपना पैन कार्ड नंबर डालना है। अब जिसके नाम से लोन अप्लाई कर रहे हो उसी का पैन कार्ड नंबर डालोगे। उसके बाद दोस्तों उसका डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करोगे जो पैन कार्ड के ऊपर है। उसके बाद दोस्तों यहाँ फर्स्ट नेम और मिडिल नेम और लास्ट नेम डालोगे एज पर पैन कार्ड जो उनके पैन कार्ड के ऊपर है। उसके बाद दोस्तों नीचे जेंडर सेलेक्ट करोगे कि मेल हो या फीमेल हो। देन उसके बाद आप अपने एरिया का पिन कोड डालोगे। दोस्तों नीचे स्क्रॉल करोगे तो दोस्तों यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ ऑक्यूपेशन आपको सिलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है कि आप सैलरी पर्सन हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो। आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ लोन का पर्पस आप डालोगे कि आप क्यों लोन अप्लाई करना चाहते हो। तो यहाँ इमरजेंसी लोन पर्पस आप डाल दोगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ अपना कोई भी एक ईमेल आईडी डाल दोगे। देन उसके बाद इस चेक बॉक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करके नीचे यहाँ चेक एलिजिबिलिटी वाले ऑप्शन पर आप सिंपली क्लिक करोगे। अब जैसे दोस्तों यहाँ चेक एलिजिबिलिटी वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे देन गाइस आपका लोन एप्लीकेशन अंडर प्रोसेस में जाएगा। उसके बाद फाइनली यहाँ आपको बताया जाएगा कि यहाँ आप कितने लोन अमाउंट के लिए एलिजिबल होते हैं। सो फाइनली यहाँ दोस्तों देखोगे हमें कांग्रेचुलेशन का मैसेज आ चुका है और हमें बताया जा रहा है कि आपका जो लोन है वो अप्रूव्ड हो चुका है। यहाँ हमारा आप नाम भी देख सकते हो और फाइनली हमें 40,000 का लोन ऑफर दिखाया जा रहा है। लेकिन दोस्तों अभी एग्जैक्ट ये नहीं है कि 40,000 का ही हमें लोन मिलेगा। ये हो सकता है कि बाद में कम या ज्यादा हो सकता है, क्योंकि दोस्तों हमें अभी बैंक स्टेटमेंट भी प्रोवाइड करना है, यानी अपना बैंक वेरिफिकेशन कंप्लीट करना है। अब दोस्तों बैंक वेरिफिकेशन के बाद लोन कम या ज्यादा हो सकता है, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपका लोन रिजेक्ट हो जाएगा। अब ये एक फॉर्मेलिटी है जो आपको करना होगा, यानी आप यूपीआई के थ्रू या फिर इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू
या फिर डेबिट कार्ड के थ्रू आप अपने बैंक को वेरीफाई करोगे और इसी बैंक के अंदर आपका लोन अमाउंट रिसीव होगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ मैं प्रोवाइड बैंक स्टेटमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूं। अब क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ बैंक सेलेक्ट करने के लिए आपको बोला जा रहा है, जो भी आपका बैंक है बैंक सेलेक्ट करोगे, ऊपर सर्च का ऑप्शन दिया गया, आपका जो भी बैंक का नाम है बैंक का नाम डाल करके आप अपने बैंक को सिलेक्ट करोगे। अब बैंक सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ से आप देखोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहाँ आपको दो ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। सबसे पहले तो आप अपना इंटरनेट बैंकिंग लॉगिन करके यहाँ से आप अपने 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट अपलोड कर सकते हैं, या फिर आप अपने बैंक स्टेटमेंट PDF भी अपलोड कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट करके आप अपने बैंक को यहाँ वेरीफाई कर लोगे। यहाँ से दोस्तों हमारे पास ऑलरेडी बैंक स्टेटमेंट 6 मंथ का था, तो दोस्तों हमने ऑलरेडी यहाँ अपलोड कर दिया। यहाँ से अपलोड सक्सेसफुली हमें दिखाया जा रहा है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप भी अपना बैंक स्टेटमेंट अपलोड कर लोगे। अब बैंक स्टेटमेंट अपलोड करते ही दोस्तों फाइनली यहाँ से आप देख सकते हो कि हमें यहाँ कांग्रेचुलेसन का मैसेज आ चुका है और हमारा 40,000 का लोन अब 50,000 का हो चुका है, यानी हमें 50,000 का लोन का अप्रूवल अब फाइनली मिल चुका है। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि लोन कम या ज्यादा हो सकता है जब आप बैंक स्टेटमेंट अपलोड कर दोगे, यानी आप अपने बैंक को वेरीफाई कर लोगे, उसके बाद आपका लोन इससे कम या ज्यादा हो सकता है। तो फाइनली हमारा 10,000 तो बढ़ ही चुका है। जो पहले हमें 40,000 दिखाया जा रहा था वो अब हमें 50,000 दिखाया जा रहा है। और यहाँ कांग्रेचुलेसन का मैसेज आ चुका है और हमें बताया जा रहा है कि अप्रूव्ड हो आप 50,000 लोन अमाउंट के लिए, जो कि यहाँ से आप देख सकते हो। इस लोन को मैं मिनिमम 1,000 से लेकर के मैक्सिमम में 50,000 के बीच में कम या ज्यादा करके इस लोन को ले सकता हूँ। ये जो लोन है हमें 12 महीनों के लिए दिया जा रहा है, 18 महीनों के लिए, 24 महीनों के लिए, 36 महीनों के लिए, मैक्सिमम हमें 36 महीनों के लिए यहाँ दिया जा रहा है, जो कि यहाँ से आप देख सकते हो। यानी आप 1 साल से लेकर के 3 साल तक के लिए आसानी से इस लोन को आप ले सकते हैं। अब दोस्तों लोन लेने के लिए आप अपने हिसाब से यहाँ टाइम सेलेक्ट करोगे, लोन अमाउंट सेलेक्ट करोगे कि आपको कितने लोन की जरूरत है, लोन को कम या ज्यादा करके अपने हिसाब से सिलेक्ट करोगे। यहाँ से दोस्तों फॉर एग्जांपल मैं पूरे 50,000 का लोन 36 महीनों के लिए लूंगा। तो दोस्तों यहाँ से आप देखोगे कि लोन का कुछ डिटेल्स दिया गया है। जैसे मेरा 50,000 का लोन होगा तो इसके ऊपर हमें कुछ प्रोसेसिंग फीस 999 रुपया देना पड़ेगा, प्लस यहाँ EMI आप देखोगे जो चार्जेस लगेगा 228 रुपया अप्रोक्स लगेगा। ये चार्जेस कट करने के बाद हमारे बैंक अकाउंट के अंदर 48,773 रुपया ट्रांसफर किया जाएगा। बाकी बाद में जो हमें रीपेमेंट करना होगा वो यहाँ से आप कैलकुलेट करके देख लोगे। 2061 को आप 36 महीनों से कैलकुलेट करके यानी गुना करके आप देख लोगे, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आपको टोटल लोन अमाउंट कितना रीपेमेंट करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ से अप्रोक्स हमें 72 से 73,000 रुपया टोटल अप्रोक्स पे करना होगा पूरे 3 साल में, जो कि कुछ ज्यादा नहीं है। अब अगर आपको लोन लेना है तो प्रोसीड टू KYC वाले ऑप्शन पर आप सिंपली क्लिक करोगे। उसके बाद दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ आपको अपना सेल्फी अपलोड करना है, जो कि यहाँ से आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपका कैमरा ओपन होकर आ जाएगा और यहाँ अपना सेल्फी क्लिक करके चेक बॉक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से आप प्रोसीड कर दोगे। अब प्रोसीड करने के बाद दोस्तों यहाँ ऑटो सेटअप आपको कंप्लीट करना पड़ता है, ऑटो रीपेमेंट सेटअप। तो आपको अपना बैंक डिटेल्स डालना है, जो भी बैंक आपने पहले वेरीफाई किया है, जिसका PDF आपने अपलोड किया है, क्योंकि हमने इंटरनेट बैंकिंग तो वेरीफाई नहीं किया है, हमने तो अपना सिर्फ बैंक स्टेटमेंट अपलोड किया है, इसलिए दोस्तों हमारा बैंक डिटेल्स यहाँ फ्रेश नहीं किया है। अब हमें यहाँ मैनुअली डालना पड़ेगा। तो यहाँ आप अपना अकाउंट नंबर डालोगे, दोबारा कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर डालोगे, उसके बाद आप अपने बैंक का IFSC कोड डाल करके सिंपली यहाँ से आप प्रोसीड कर दोगे। अब प्रोसीड करते ही दोस्तों यहाँ से आपको 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, इंटरनेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड का। इन दोनों ऑप्शन को यूज करके आप यहाँ से अपना ऑटो रीपेमेंट सेटअप कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ से दोस्तों आप UPI के थ्रू भी कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन भी आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि न्यू अपडेट में आया हुआ है। और ये जो मैं आपको प्रोसेस दिखा रहा हूँ ये कुछ दिन पहले का प्रोसेस है, जो अभी मैं करेंट अभी आपको करके दिखा रहा हूँ। अभी करेंट में UPI का भी ऑप्शन आ चुका है, आप अपना UPI ID के थ्रू भी आप अपना ऑटो रीपेमेंट सेटअप कर सकते हैं। अब यहाँ से ऑटो रीपेमेंट सेटअप करने के लिए सिंपली आप अपना डेबिट कार्ड डिटेल्स है, इंटरनेट बैंकिंग या फिर UPI से ऑटो रीपेमेंट सेटअप करके सिंपली यहाँ से आप प्रोसीड कर दोगे। प्रोसीड करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपका ऑटो रीपेमेंट सेटअप होगा। उसके बाद दोस्तों आपका लोन एप्लीकेशन कुछ समय के लिए आपका वेटिंग में जाएगा। उसके बाद 5 से 10 मिनट के अंदर में आपका लोन आपका अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों कुछ इसी तरीके से आप यहाँ लोन ले सकते हैं। अब बात करते हैं इस एप्लीकेशन का नाम क्या है। तो दोस्तों इस एप्लीकेशन का नाम है टाटा न्यू, जो कि यहाँ साइड में आप देख सकते हो। तो दोस्तों कुछ इसी तरीके से आप इस एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई करके यहाँ से आप लोन ले सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इस एप्लीकेशन का नाम क्या है। तो दोस्तों वीडियो के बीच में ही हमने आपको एप्लीकेशन का नाम बता दिया। डायरेक्टली आप प्ले स्टोर से जाकर के आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं और कुछ इस तरीके से यहाँ लोन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मान के चलो अगर आपने यहाँ लोन अप्लाई किया, किसी कारणवश अगर आपको लोन का अप्रूवल नहीं मिलता है, तो आप किसी अदर कंपनी को भी ट्राई कर सकते हो, जिसका लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अभी के समय में सबसे कोई बेस्ट लोन एप्लीकेशन है वो बजाज फाइनेंस है। इसके अलावा और भी कई सारी कंपनी है जिसका लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप चाहते हो किसी अदर कंपनी के अंदर आसानी से लोन अप्लाई करना, तो उन सभी लोन एप्लीकेशन का भी लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसे भी आप जाकर के ट्राई कर सकते हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए। तो दोस्तों बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।